मुझे लगता है लोगों के मन में यह आशंका थी कि कौन बटन दबाने वाला है और पूरी दुनिया एक परमाणु युद्ध में बढ़ जाएगी। वह एक काफी डरावना समय था, लेकिन मुझे यह भी विश्वास है कि हम इस समय अनजान पानी में हैं। मुझे लगता है इस समय जहां तक दुनिया का सवाल है और हमें एक पूरी नई संख्या में लोगों की आवश्यकता है जो एक साथ आ सकें और जो उनके पास है उसके लिए आभारी रहें। बस बहुत कुछ है। मेरे विचार में लोगों का एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छे नहीं होना, इस समय एक तरह से बहुत सारी दुश्मनी है। यहां तक कि यूके में भी लोग कई चीजों पर बेहद गुस्से में हैं, और मुझे यकीन है कि आपके देश में भी लोग बिल्कुल वही महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमें जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहना चाहिए। अगर आपके सिर पर छत है, अगर आपके पास अपने अलमारियों में खाना है, और अगर आप रात में बिस्तर में सोने में सक्षम हैं, तो आप वास्तव में काफी अच्छे हैं। और ये वही चीजें हैं जिनके लिए हमें रोजाना आभारी रहना चाहिए और वास्तव में चिंता करना बंद करें। ऐसी चीजें जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, ऐसी चीजें जिन्हें हम बदल नहीं सकते भले ही हम चाहें, और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना जो हम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी को जरूरत में देखते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि वे पैसे की तलाश में हों। यदि आप सड़क पर किसी को देखते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं तो उन्हें एक कॉफी खरीदें। यही उनकी जरूरत है। उनसे नमस्ते कहें। उनसे बात करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग ऐसे चलते हैं जैसे वे इंसान ही नहीं हैं, और हमें वास्तव में अपने साथी व्यक्ति के बारे में अधिक सोचना शुरू करना चाहिए, जाए इसके कि हम अपने ही वातावरण में संकुचित रहें। यह कुछ ऐसा है जो अपने भीतर उस आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए बहुत ताकत लेता है, और यह कुछ ऐसा है जिसे मैं अधिक अभ्यास करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लगता है दूसरों के प्रति अधिक खुला होना, दुखों के बजाय, थोड़ा निम्बी होने के बजाय। तो खैर, चलिए आज मार्टी के नंबरों पर चलते हैं, और मुझे वास्तव में विश्वास है कि उन्हें थोड़ा और समझाने की आवश्यकता है जो वीडियो उन्होंने बनाया था। अब निश्चित रूप से उसे देखें, वास्तव में बहुत अच्छा है और मुझे यह पसंद आया, और मैं इसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं क्योंकि यह मुझे बहुत अधिक संचित प्रभावों की याद दिलाता है। अब संचित प्रभाव मौद्रिक प्रणाली के आश्चर्यों में से एक है, और यदि आप समझते हैं कि संचित प्रभाव वास्तव में कैसे काम करता है और आप इसे कैसे लाभ उठा सकते हैं, तो आपके पास वास्तव में एक ऐसा व्यवसाय है जो उस संचित प्रभाव के कारण बहुत तेजी से बढ़ सकता है। और यह आज मार्टी द्वारा किए गए वीडियो से कैसे जुड़ता है, क्योंकि वह यहां अपने नंबरों के साथ जो बात कर रहा है वह केवल आपके प्रयासों के बारे में नहीं है जो आप अपने ऑनलाइन व्यवसाय को ऑन पैसिव के भीतर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। वह लक्षित ट्रैफिक और उस प्रतिशत के बारे में भी बात कर रहा है जो आप खरीदते हैं, जिसे बिक्री में बदलने का अनुमानित माना जाता है। और आप जो कर रहे हैं वह केवल 25% की बिक्री के अपने प्रयासों के माध्यम से उत्पन्न धन को संचित करना नहीं है। आप उस पैसे को ले रहे हैं, आप फिर से एक अवधि में निवेश कर रहे हैं, और मेरा मतलब निवेश करने से यह नहीं है कि कुछ वापस मिले। आप लक्षित ट्रैफिक खरीद रहे हैं, ठीक है, और उस लक्षित ट्रैफिक को खरीदकर आप फिर से अपने संगठन में अतिरिक्त लोगों को लाने जा रहे हैं। और अनुमान लगाइए, क्या यदि आप 6% लोगों की संख्या से शुरू करते हैं जिन्हें आपने खरीदा है, और वे खरीदते हैं, तो वह आपके मासिक फंड में चला जाता है, जिसका मतलब है कि अगले महीने आप वास्तव में और भी अधिक ट्रैफिक खरीद सकते हैं जितना आपने पहले किया था, और यह लगातार बढ़ता रहता है। और यही बहुत से लोगों का है। समझने में असफलता यह है कि आप फिर से इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं और इसे अत्यधिक तेजी से कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वह यह है कि उस पैसे को निकालने के बजाय आप उसे फिर से डाल रहे हैं ताकि यह आपके लिए और भी अधिक बना सके। यह वास्तव में रॉकेट विज्ञान नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत से लोग अपने पैसे पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वे अपने बटुए में देखते हैं, और वे इसे निकालना चाहते हैं और इसे अपनी इच्छानुसार उपयोग करना चाहते हैं। इसमें बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं है। वैसे मैं यह नहीं कह रहा कि आपको ऐसा करना चाहिए, मैं यह नहीं कह रहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि अपने ऑनलाइन व्यवसाय की बड़ी तस्वीर पर ध्यान दें। सभी पैसे निकालने के बजाय क्यों ना इसका कुछ हिस्सा लक्षित ट्रैफिक खरीदने के लिए उपयोग करें और देखें कि इसका रूपांतरण दर क्या है।
जब तक हम इसे प्राप्त और उपयोग नहीं करते हम वास्तव में नहीं जानते। लेकिन अगर आप याद करें, जब हमारे सीईओ लक्षित ट्रैफिक के बारे में बात कर रहे थे, यह वास्तव में उसका खेल है। कई व्यवसायों के लिए कई बार एक सुपर एफिलिएट रहा है। अन्य कंपनियों ने वास्तव में उससे संपर्क किया है और उसे उनके साथ शामिल होने के लिए कहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि वह अपने व्यवसायों में लोगों को भर्ती करने में कितना सफल है, और यही वह करना जानता है। चीजें बदल गई हैं, और याद रखें, उसने स्वीकार किया कि चीजें बदल गई हैं, लेकिन अब उसके पास एक पूरी तरह से एआई लक्षित ट्रैफिक सिस्टम है जिसे वह हमारे लाभ के लिए उपयोग करने के लिए बहुत उत्सुक है। और अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो इसका उपयोग करना चाहते हैं, तो यह आपके ऑनलाइन व्यवसाय के लिए अधिक आय उत्पन्न करेगा, क्योंकि आप उन लाभों में से कुछ ले रहे हैं जो आपने कमीशन से कमाए हैं, यह कहते हुए, ठीक है, मुझे केवल, मान लीजिए, उस पैसे का 50% चाहिए। बाकी 50% मैं उपलब्ध नए उत्पादों को खरीदने के लिए उपयोग करने जा रहा हूं। मैं इसके साथ अधिक ट्रैफिक खरीदने जा रहा हूं। और फिर आपको यह समझने में बहुत बेहतर विचार होगा कि वे रिटर्न कैसे वापस आने लगते हैं, क्योंकि वे रिटर्न आपके लिंक पर क्लिक करने वाले लोग होंगे, फिर खरीदारी करने के लिए जाएंगे। ठीक है, और यह सब दस्तावेजीकृत होना भी शुरू हो जाएगा। टनल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत धन्यवाद। व्यवसाय इस तरह से बढ़ते हैं कि लोग सब कुछ बाहर नहीं निकालते, बल्कि इसे वापस निवेश करते हैं ताकि यह बढ़ सके। चाहे यह एक ऑनलाइन व्यवसाय हो, चाहे यह एक भौतिक व्यवसाय हो, जो लोग अपने व्यवसाय पर समय बिताते हैं, पुनर्निवेश करते हैं, उन्नयन करते हैं, इन सभी प्रकार की शर्तों और शब्दावली का उपयोग करते हैं, वे ही लोग हैं जो लंबे समय में अधिक सफल बनते हैं। छोटे लाभ अंततः छोटे पैसे में बदल जाते हैं। लंबे लाभ अंततः अधिक मात्रा में पैसे में बदल जाते हैं, क्योंकि लोग उस पैसे का उपयोग विलंबित संतोष प्राप्त करने के लिए करते हैं जो उन्होंने निवेश किया है। वास्तव में यह थोड़ा बाहर सोचने का समय है। आपका ऑनलाइन व्यवसाय इस संदर्भ में सुने, हम सभी समझते हैं कि हमें जीने के लिए पैसे की आवश्यकता है और बाकी सब कुछ, और हमें एक निश्चित राशि की आवश्यकता है, लेकिन उस पैसे के साथ लालची मत बनो जो वहां है। ठीक है, इसका कुछ उपयोग करें, लेकिन अपने ऑनलाइन व्यवसाय में कुछ वापस भी डालें। वैसे मैं भूल गया, शारोन, हाँ, शारोन क्विर्क, आपको आज जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैंने देखा कि यह वहां था। मुझे उम्मीद है कि ब्रायन आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। शायद आप कहीं सेरा में हैं, जहां भी आप स्पेन में हैं। मुझे उम्मीद है कि मौसम आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। यही वास्तव में मैं आज आप लोगों से बात करना चाहता था। उन 2 वीडियो को देखें। ठीक है, मार्टी आज लाइव हैं और बिल मस्ट भी हैं, उन्हें देखना बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा अपने व्यवसाय के बारे में अधिक सोचना शुरू करें। मैंने पूरे सप्ताह इस बारे में बात की है कि आपके ऑन पैसिव में आपकी स्थिति, आपके ऑन पैसिव खाते में वास्तव में एक व्यवसाय है, और हमें इसके बारे में उन लाइनों के अनुसार सोचना शुरू करना चाहिए, न कि मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा के दृष्टिकोण के साथ। वास्तव में यह तय करना शुरू करें कि आप इसे कैसे चलाने जा रहे हैं। यह तय करना कि आप उन उत्पादों और सेवाओं का कैसे उपयोग करने जा रहे हैं जो आपके लिए उपलब्ध होंगे। जो कुछ भी आप निवेश कर सकते हैं, जो कुछ भी आप ऑन पैसिव में मेरे लिए और मेरी राय में लाभ उठा सकते हैं, यह आपके व्यवसाय को तेजी से बढ़ाने का रास्ता है, और यह वास्तव में उन पुरस्कारों को वापस लाएगा जिनकी आप तलाश कर रहे हैं। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं कल शुक्रवार को वापस आऊंगा। अगर कोई खबर नहीं है तो हम कुछ और लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात, अगर आप अमेरिका या कनाडा से हैं तो आप सभी का थैंक्स गिविंग शानदार हो, और बाकी दुनिया के लिए एक शानदार गुरुवार बिताएं। मेरे तरफ से बस इतना ही। अभी के लिए अलविदा।